हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक पॉलिश मूवी। इस मूवी में मदर एंड डॉटर दोनों एक ही लड़के से अट्रैक्ट हो जाती है। यह फिल्म पोलैंड फिल्म फेस्टिवल की 2017 की अवार्ड विनिंग मूवी है। तो इस मूवी की शुरुआत शॉपिंग मॉल से होती है, जहाँ मॉम जिसका नाम ईवा है और डॉटर जिसका नाम जुल्का है, आज इसका बर्थडे है, इसलिए यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए हैं। जुल्का ने भी अपने कुछ खास फ्रेंड्स को बुलाया है। तभी जुल्का स्टोर के बाहर देखती है तो वहाँ उसको उसका बॉयफ्रेंड एड्रिन दिखता है। वो उसको बाहर बुलाता है। एड्रिन को देखकर जुल्का की माँ के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। ईवा जुल्का से पूछती है, ये यहाँ क्या कर रहा है? तुमने कहा था कि तुमने इस लड़के से मिलना बंद कर दिया है। लेकिन जुल्का अपनी मॉम की बात को इग्नोर करते हुए बाहर चली जाती है और एड्रिन और जुल्का मिलकर किस करते हैं। जुल्का की मॉम देखती है कि जुल्का एड्रिन से काफी ज्यादा प्यार करती है, लेकिन जुल्का की मॉम इन दोनों के रिलेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। शॉपिंग करने के बाद जुल्का की मॉम बाहर जाती है। जुल्का कहती है कि मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सारे लोग आएंगे और हम सब मिलकर खूब सेलिब्रेट करेंगे। तभी एड्रिन कहता है कि मैं घर की कीज अपने साथ ही ले आया हूँ, अब मेरे फादर घर में कैसे एंटर करेंगे। तो जुल्का थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है और कहती है कि अब क्या। एड्रिन जुल्का को किस करते हुए कहता है, देखते हैं। तभी जुल्का की मॉम कहती है, इधर आओ और ये सामान रखने में मेरी मदद करो। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जुल्का की मॉम एड्रिन को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जुल्का की मॉम खुद एड्रिन की तरफ काफी अट्रैक्टेड थी और एड्रिन भी उनको अजीब नजरों से देखता था। जुल्का की मॉम कार ड्राइव करके लेक हाउस पर जुल्का का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ जाती है और डिक्की से सामान निकालकर जुल्का को देती है और जुल्का से कहती है कि ऊपर जाकर विंडोज खोल देना। जाते समय जुल्का एड्रिन को कहती है कि तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखा देती हूँ। लेकिन एड्रिन कहता है कि तुम चलो, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ, और वो जुल्का की मॉम के पास जाकर खड़े हो जाता है। लेकिन जुल्का की मॉम एड्रिन से बात किए बिना ही सामान लेकर वहाँ से चले जाती है। एड्रिन खुद से कुछ सामान उठाता है और जुल्का की मॉम के पीछे पीछे चला जाता है। तो जुल्का की मॉम कहती है कि तुम्हारी बस 1 घंटे में निकलने वाली है, तुम यहाँ से चले जाना। वो घर के अंदर आता है और जुल्का की मॉम से बात करना चाहता है, लेकिन वह जुल्का की मॉम से काफी डरता है, क्योंकि उसको पता था कि वह कुछ भी कहेगा जुल्का की मॉम का आंसर ना ही होने वाला है। तो वो कहता है कि जुल्का ने मुझे इनवाइट किया था, अगर अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो जुल्का को अच्छा नहीं लगेगा और उसका बर्थडे स्पॉइल हो जाएगा। क्या आप ऐसा चाहती हैं क्या? लेकिन जुल्का की मॉम बिना कुछ जवाब दिए सामान उठा के वहाँ से स्टोर रूम की तरफ चले जाती है। तो थोड़ी देर बाद में जुल्का अपनी मॉम को कहती है कि हम लेक में स्विम करने के लिए जा रहे हैं। तो जुल्का की मॉम एड्रिन की तरफ देखते हुए जुल्का को कहती है कि हमें अभी केक बनाना चाहिए। लेकिन जुल्का कहती है कि अभी तो 12 ही बजे हैं, हमारे पास बहुत सारा टाइम पड़ा है, और वो स्विम करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। इस जवाब को सुनकर जुल्का की मॉम थोड़ी डिसअपॉइंट होती है। फिर वो घर की सफाई में लग जाती है, लेकिन उनका ध्यान अभी भी एड्रिन में ही अटका हुआ होता है। वह काम में बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाती है। पता नहीं क्या ऐसी चीज है जो बार बार उनको एड्रिन की तरफ खींचे जा रही है। जुल्का की मॉम जब खुद को नहीं रोक पाई तो वह घर से बाहर आकर देखने लग जाती है कि उसकी बेटी जुल्का और एड्रिन क्या कर रहे हैं। वह देखती है कि दूर लेक में एड्रिन और जुल्का दोनों मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। अब जुल्का की मॉम जुल्का के बर्थडे के डेकोरेशन में लग जाती है और अपने लेक हाउस को लैटन से सजाती है। जुल्का की मॉम घर को बर्थडे पार्टी के लिए तैयार करती है, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं होती, जो खुशी सुबह एड्रिन के आने से पहले। अब वो खुशी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। जब जुल्का की मॉम घर की क्लीनिंग कर रही होती है तो पीछे से एड्रिन आ जाता है और बिल्कुल जुल्का की मॉम के पीछे खड़ा हो जाता है। जुल्का की मॉम को रियलाइज हो जाता है तो वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कुछ देर बाद एड्रिन कहता है कि जुल्का ने मुझे भेजा है, उसको सनस्क्रीन चाहिए, मुझे मिल नहीं रही है। तो जुल्का की मॉम वहीं पर खड़े खड़े बोलती है, अगर सनस्क्रीन चाहिए तो ढूंढना शुरू करो। एड्रिन जुल्का की मॉम की तरफ देखते हुए उसके पास आने लगता है और जुल्का की मॉम भी यहाँ से हिल नहीं रही थी। एड्रिन बिल्कुल करीब आकर बोलता है कि मैम प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए, जुल्का के बर्थडे में शामिल होने दीजिए। जुल्का की मॉम थोड़ा सोचते हुए बोलती है, सनस्क्रीन तो बाथरूम में रखी है, मैं लेकर आती हूँ, और वो एड्रिन से दूर हट जाती है। बाथरूम में जाते हुए जुल्का की मॉम एड्रिन को कहती है कि अगली बस 1 घंटे के अंदर आने वाली है, तुम अपने घर चले जाना। फिर जुल्का की मॉम बाथरूम में चले जाती है और गहरी सांस लेती है। उसको नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। थोड़ा पानी पीती है और सोचती है कि वह एड्रिन से इतना अट्रैक्टेड फील क्यों करती है। उसको यह बात समझ नहीं आती। वह सनस्क्रीन लेती है और एड्रिन को दे देती है। एड्रिन अब लेक में स्विम कर रहा था तो जुल्का की मॉम पीछे से उसको देखती है और थोड़ी देर बाद में घर के अंदर चली जाती है। अब यहाँ शाम हो चुकी है। एड्रिन और जुल्का दोनों स्विम करके वापस घर पर आ जाते हैं। तो जुल्का मॉम के द्वारा किए हुए डेकोरेशन को देखती है
और वो कहती है कि मॉम ने लैटन क्यों लगा दी है। एड्रिन जुल्का के पीछे जा रहा होता है तो उसको जुल्का की मॉम रोक देती है और वो कहती है कि तुम्हारे डैड का कॉल आया था, तुम्हें घर पर बुलाया है, तुम घर की कीज अपने साथ लेकर आए हो, इसलिए कीज देने के लिए तुम्हें वापस बुलाया है। जुल्का उसकी मॉम को पूछती है कि एड्रिन के डैड ने उसको कॉल क्यों नहीं किया, तुम्हें क्यों कॉल किया। तो जुल्का की मॉम कहती है कि तुम दोनों स्विम कर रहे थे और लेक के पास प्रॉपर नेटवर्क नहीं आता है, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया है। अब एड्रिन को वापस जाना पड़ेगा। एड्रिन अपना फोन देखता है, उसको पता चलता है कि यहाँ नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए जुल्का की मॉम के पास जाकर कहता है कि मुझे पता है कि मेरे फादर ने आपको कॉल नहीं किया है, आप मुझे एक चांस क्यों नहीं देती है। तो जुल्का की मॉम कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड को कॉल कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि तुम मेरी डॉटर के साथ क्या कर रहे हो। तो एड्रिन कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैम, मैं आपकी डॉटर से प्यार करता हूँ। यह बात सुनकर जुल्का की मॉम बहुत हंसने लग जाती है, जैसे कि एड्रिन बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है। वह कहती है कि तुम कितने बेशरम लड़के हो, तुम्हें पता है ना, क्योंकि जुल्का की मॉम को पता था कि वह जुल्का का बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ उसके साथ भी फ्लर्ट करता है। तभी जुल्का आती है और कहती है कि की मिल गई है, ले जाओ। तो एड्रिन कहता है आता हूँ 1 मिनट, और जाते समय वह जुल्का की मॉम को कहता है कि यह मेरे बस में नहीं है, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। जुल्का की मॉम और एड्रिन के बीच एक अनकही रोमांटिक टेंशन ज्यादा बढ़ जाती है। यह दोनों एक दूसरे के करीब तो आना चाहते थे, लेकिन जुल्का की मॉम का दिमाग इन दोनों को करीब आने से रोक रहा था। अब एड्रिन की लेकर अपने घर की तरफ जाने वाला होता है कि किचन की विंडो से जुल्का की मॉम देखती है कि जुल्का और एड्रिन दोनों बात कर रहे हैं और जुल्का एड्रिन को पूछ रही है कि वापस आओगे ना। तो एड्रिन कहता है कि श्योर, मैं जरूर आऊंगा। और वह दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा रोमांस करते हैं और फिर वहां से एड्रिन चला जाता है। एड्रिन के जाने से जुल्का की मॉम जैसे थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और गहरी सांस लेती है। जुल्का अंदर आकर अपने मॉम से पूछती है कि मॉम, आप एड्रिन से इतनी नफरत क्यों करती हो। तो जुल्का की मॉम पूछती है कि क्या। तो जुल्का अपना सेंटेंस रिपीट करती है और कहती है कि आप एड्रिन से इतनी नफरत क्यों करती हो। तो जुल्का की मॉम को कुछ समझ नहीं आता कि वो इस बात पर रिएक्ट कैसे करे। तो जुल्का कहती है कि एड्रिन आपके बारे में दिन में बार बार पूछ रहा था कि अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ। तो जुल्का की मॉम कहती है कि फिर तुमने क्या बताया मेरे बारे में। तो जुल्का कहती है कि मैंने उसको बताया कि मेरी मॉम कुछ दिनों पहले नेकेड स्विमिंग के लिए गई थी, जिसकी वजह से हमारे नेबर्स ने कंप्लेन कर दी थी और हमारे गांव के एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरी मॉम को वार्निंग दी थी। तो इस बात को सुनकर जुल्का की मॉम सरप्राइज हो जाती है कि ऐसी प्राइवेट बात उसने अपने बॉयफ्रेंड एड्रिन को बता दी। जुल्का बात को काटते हुए कहती है कि मिल्क नहीं है, मुझे केक बनाना है। उसकी मॉम मिल्क लेने स्टोर रूम की तरफ जाती है। वह देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे मिल्क की बोतल पड़ी हुई है, लेकिन जुल्का की मॉम जुल्का को कहती है कि मिल्क तो नहीं है, मुझे वापस जाकर लाना पड़ेगा। अब जुल्का की मॉम मिल्क लेने के बहाने लेक हाउस से दूर सिटी की तरफ जाने लगती है। अब एड्रिन थोड़ी ही दूर पहुंचा था क्योंकि वह पैदल जा रहा था। जुल्का की मॉम कार लेके उसके पीछे जाती है और उसको अंदर बैठने के लिए कहती है और एड्रिन चुपचाप कार में बैठ जाता है और जुल्का की मॉम कार चलाती रहती है। यह दोनों एक दूसरे से काफी देर तक कुछ भी बात नहीं करते हैं। जुल्का की मॉम कार चलाती रहती है और इन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड टाइप साइलेंस रहता है। थोड़ी देर बाद में जुल्का की मॉम एक सुनसान सी जगह देख के अपनी कार रोक देती है, लेकिन अभी भी यह दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। जुल्का की मॉम उदास मन से एड्रिन की तरफ देखती है तो एड्रिन अपने दोनों हाथों से जुल्का की मॉम के चेहरे में सहलाता है। जुल्का की मॉम एड्रिन के फिजिकल अट्रैक्शन से अब हार चुकी थी और अपने आप को उसने एड्रिन के हवाले कर दिया था और अब यह दोनों मिलकर इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद एड्रिन टॉयलेट करने के लिए कार से बाहर जाता है तो जुल्का की मॉम देखती है कि उसके फोन में जुल्का का कॉल आ रहा है, लेकिन वह जुल्का का कॉल काट देती है। एड्रिन जुल्का की मॉम के पास आता है और उसके चेहरे में अजीब सी खुशी होती है, लेकिन जुल्का की मॉम इतनी खुश नहीं होती है क्योंकि वह अपनी हवस के आगे मजबूर होकर एड्रिन के साथ इंटीमेट हुई थी, बल्कि वह दिमाग से नहीं चाहती थी कि वह एड्रिन के क्लोज भी रहे, इसलिए वह हमेशा उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। पर इस बार जुल्का की मॉम के अंदर भरी हवस उस पर भारी हो जाती है। जुल्का की मॉम एड्रिन से सिगरेट मांगती है, वह सिगरेट जला के जुल्का की मॉम को दे देता है और फिर जुल्का की मॉम के क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जुल्का की मॉम अब उसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। वह कहती है कि चले जाओ यहाँ से प्लीज। एड्रिन कुछ देर सोचने के बाद कार से नीचे उतर जाता है और वहाँ से चला जाता है। जुल्का की मॉम अपने सिगरेट खत्म करती है, गहरी सांस लेती है और फिर घर की तरफ निकल जाती है अपनी डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। जुल्का की मॉम जब लेक हाउस पहुंचती है, घर का सारा डेकोरेशन बिखरा पड़ा होता है। जो लैंटर्न उसने लगाए थे अब वो भी टूटे पड़े होते हैं।
यह देखकर जुल्का की मॉम को बड़ा अजीब लगता है। वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि जुल्का बेसुध किचन के फ्लोर पर सोई हुई है। जुल्का अपनी मॉम से पूछती है कि आपने मेरे कॉल को आंसर क्यों नहीं किया। तो जुल्का की मॉम उसे झूठ बोलती है कि मेरा फोन म्यूट मोड में था। जुल्का की मॉम पूछती है कि तुमने केक कैसे बना लिया। तो जुल्का कहती है कि मुझे मिल्क मिल गया था, वह स्टोर रूम में ही रखा था। यह सुनकर जुल्का की मॉम थोड़ी घबरा जाती है और वह जुल्का को पूछती है कि डेकोरेशन क्यों हटा दिया, आज तो तुम्हारा बर्थडे है। तो जुल्का कहती है कि कोई पार्टी नहीं होगी यहाँ। पर जुल्का की मॉम को अंदर ही अंदर काफी डर लग रहा होता है। जुल्का कहती है कि मुझे एड्रिन ने मैसेज किया था कि वह नहीं आएगा और अब वो जिंदगी में कभी भी उससे नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जुल्का को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ और वो काफी रोई, अभी भी काफी रो रही है। जुल्का की मॉम नीचे बैठी हुई है, जुल्का को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो जुल्का कहती है कि मॉम आप हमेशा सही कहती थी, आप सही कहती थी कि एड्रिन अच्छा लड़का नहीं है। देखो आज बर्थडे के दिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, उसने मेरा बर्थडे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। मॉम आप उसके बारे में बिल्कुल सही कहती थी। और जुल्का यहाँ पर काफी रोती है। जुल्का की मॉम जुल्का को गले लगाती है, लेकिन जुल्का को ये नहीं पता कि उसकी मॉम ने एड्रिन को बार बार यहाँ से जाने के लिए कहा है और अब वह खुद एड्रिन के साथ इंटीमेट होकर आई है, जिसकी वजह से शायद एड्रिन ने उसको मैसेज कर दिया कि अब वह उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और जुल्का की मॉम जो अपनी डॉटर के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, आज उसी ने अपनी बेटी के बर्थडे के साथ साथ उसकी लाइफ को भी बर्बाद कर दिया है। और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस और भी देखनी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।